नाम रेखा कुमारी है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी शादी जब मैं 11 साल की थी, 6 क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी शादी मेरे पापा कर दिए थे। हालांकि मेरी माँ नहीं थी। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे ये भी नहीं एहसास था कि शादी क्या होता है। मुझ में बस यही जुनून था कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ना है तो पढ़ना है। जहाँ पर मेरा मायके था, वहां पर स्कूल एकदम नजदीक में था। तो वहां पर सर लोग को भी हम बोले थे कि हमको आगे पढ़ना है। प्राइवेट था, हाई स्कूल ही था, लेकिन गांव में था, प्राइवेट था, उसमें पैसा लगता था। मेरे पापा बोले कि अब पढ़कर क्या करोगी। मैं जैसे कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर मेरा कुछ हो जाता है तो ये शादी कौन करेगा, भाई सब है तो कैसा घर में शादी करेगा। तो इसके पापा, जब मैं 11 साल की थी तभी शादी कर दिए थे। जब यहाँ से गई तो फिर मैं स्कूल जाने लगी और वहां पर पढ़ाई करने लगी। तो जब 6 क्लास के बाद 8 9 10 उसके बाद मैं फिर बीच में कभी नहीं आई ससुराल। और जब 2004 में मैं जब मैट्रिक के एग्जाम हो गया, उसके बाद यहाँ से गए लोग बुलाने, तो फिर मैं 2004 में ससुराल आई। और यहाँ जब आई तो यहाँ पर जो हमारी संस्था है ढरना शर्मा, तो उनको एक ट्रेच यहाँ पर गांव में खुला था। तो इसके लिए बोली कि जो इसमें कोई अगर जो मैट्रिक तक पढ़ी लिखी रहती तो उसको हम इसमें ज्वाइन कर लेते। इस बात को हमको पता चला, बगल में बगल में चर्चा हो रहा था, तो इसीलिए मेरे परिवार वाले लोग बोले कि अभी नहीं नहीं बहू गांव में जाएगी कि पढ़ाने। लेकिन हमको यही था कि कुछ करके आगे पढ़ना है। और हम इस बात को मैडम तक ये कि भिजवाए कि कोई इसमें ज्वाइन कर लीजिए, हम इसमें जरूर काम करेंगे। मैडम घर पर जा करके गई और मेरे सास ससुर को बोली कि ये रेखा अगर करना चाहती है तो आप अपने, रेखा नहीं सॉरी, आप अपने बहू को बोलिए कि वो करेंगी काम। अलग नहीं जाना है, बगल में ही चलाना है। और फिर जाकर के मैडम बोली तो हमको घर से लोग बाहर निकलने दिए। कुछ दिन जब हम साथ में के साथ थे तो इनको भी लगा कि हाँ दिल पढ़ने में तेज है, आगे भी पढ़ाई कर सकती थी। और हम हमेशा कहते थे कि हमको पढ़ने का इच्छा है और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जाकर के सहयोग मेरे परिवार वालों को जाकर के मैडम बोली कि इसे बहू को आगे एडमिशन करा दीजिए, पढ़ने में तेज है और पढ़ाई करेगी। फिर जब ये लोग जाकर के मैडम जाकर के बोले तो मेरे परिवार वाले इंटर में एडमिशन करा दिए। और तो उसमें का खर्चा लगा, मैं क्रेज से जो पैसा मिलता था उससे मैं इंटर के बाद फिर मैं इंटर के बाद भी मैं क्रेज चला ही रही थी। उसके आगे ग्रेजुएशन के बाद ही मैं ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद जब मेरे घर में बड़ी वाली लड़की जन्म ली तो उसके साथ भी मेरे परिवार में भेदभाव हो रहा था कि लड़की है। और वो थोड़ा मानसिक विकलांग थी, तो उसको लेकर के मेरे परिवार के सदस्य कोई एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये लड़की है, विकलांग है, चलो इसी तरह से रहेगी। तो इसको जैसे कि डॉक्टर से दिखाना, परिवार के कोई सदस्य यानी कि सपोर्ट नहीं करता था। फिर भी हम उसको डॉक्टर का ले जाकर खाते दिखने खाते थे। रात को करीब 7 बजे 8 बजे रात को अकेले, उस समय मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, बम्बई रहते थे, मेरे साथ वो भी नहीं रहते थे। मैं खुद से उसको ले जा करके दिखाती थी और दिखा करके और लाती थी। करीब 1.5 2 साल तक मैं उसको रेगुलर डॉक्टर के यहाँ ले जा करके दिखा करके लाई। आज वो जो विकलांग थी, मानसिक बुद्धि कम था और इसके बाद में वो बोलती नहीं थी। तो उसको मैं इस तरह से अपने परिवार में संभाली है और पढ़ाई भी कर रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं एमपीएमएस कार्यक्रम में जुड़कर कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर। धन्यवाद।